अब इन दोनों वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स और एलिजिबिलिटी बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वैक्सीनेशन काम कैसे करती हैं। अब आपने टीवी और इंटरनेट पे इस कोरोना वायरस का फोटोग्राफ बहुत बार देखा होगा। बिल्कुल कोरोना वायरस जो है बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। अब आपको इस कोरोना वायरस के ऊपर ये कांटे दिख रहे हैं, ये कांटे जो है इन्हें स्पाइक प्रोटीन्स कहा जाता है। ये कांटे जो हैं ये एक क्राउन की तरह है, ताज की तरह है, इसीलिए कोरोना वायरस का नाम कोरोना है, क्योंकि कोरोना का मतलब होता है क्राउन, क्राउन से इसका नाम निकला है, इसीलिए इसे कोरोना वायरस कहा जाता है। अब ये जो कोरोना वायरस है ये हमारी बॉडी के अंदर जाता है और हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, हमारे सेल्स के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है, ऊपर सेल मेम्ब्रेन जो लास्ट लेयर है, उसके ऊपर ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं। लेमेज लैंग्वेज में कहूं तो कांटे जैसे लगे होते हैं, एंटीना जैसे लगे होते हैं हमारे सेल के ऊपर। तो ये कोरोना वायरस क्या करता है, ये जब हमारी बॉडी के अंदर आता है, अंदर आने के बाद अपने इन स्पाइक प्रोटीन्स, अपने इन कांटों को हमारे ACE2 रिसेप्टर्स, हमारे सेल के इन कांटों के साथ कनेक्ट करता है। कनेक्ट करने के बाद ये कोरोना वायरस हमारी उन सेल्स के अंदर चला जाता है, वहां जाके ये करोड़ों की कॉपीज बनाता है, वहां मल्टीप्लाई हो जाता है, रिप्रोड्यूस करता है वहां पे और हमारी पूरी बॉडी को इन्फेक्ट कर देता है। अब यहां पे जानने वाली बात यह है, क्या हमारा इम्यून सिस्टम इस कोरोना वायरस को मार नहीं सकता? बिल्कुल हमारा इम्यून सिस्टम इस कोरोना वायरस को मार सकता है। अगर आप हेल्दी हैं, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो मैं आपको बता दूं कि जो ही ये कोरोना वायरस आपकी बॉडी के अंदर घुसेगा, सेल के अंदर जा नहीं पाएगा, उससे पहले ही आपका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बना के इसे मार सकता है। पर जब तक हमारा इम्यून सिस्टम इस कोरोना वायरस को आइडेंटिफाई करके इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना के इसे मारता है, तब तक इस कोरोना वायरस ने अपना काम कर दिया होता है। तो दुनिया की जितनी भी वैक्सीन है ना, कोरोना वायरस को लेके या किसी और वायरस को लेके, उनका सिर्फ इतना ही काम होता है कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन कर देती हैं कि भाई अगर ऐसा वायरस तुम्हारी बॉडी के अंदर आया तो एकदम से एंटीबॉडीज बना के इसे मार देना। तो कोरोना वायरस, कोविड-19 की वैक्सीन से उनका भी यही काम है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन है, ये कैसे काम करती है। इन लोगों ने क्या किया, एक कमजोर वीक कॉमन कोल्ड वायरस, एडिनो वायरस के नाम से एक वायरस है, उसे चिंपैंजीज से निकाला और उस एडिनो वायरस, उस कमजोर एडिनो वायरस को कोरोना वायरस के स्पाइक्स निकाल के उसके ऊपर लगा दिया। अब ये जो कमजोर एडिनो वायरस है, जिसको साइंटिस्ट ने कोरोना वायरस की शक्ल दे दी, उसके स्पाइक प्रोटीन्स के ऊपर लगा के ये लोग क्या करते हैं, इस कमजोर एडिनो वायरस को हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। ये एडिनो वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाके सेल्स के साथ कनेक्ट होकर वैसे ही हमारे सेल्स के अंदर जाता है, पर ये इतना कमजोर है कि ये हमारी बॉडी में इंफेक्शन नहीं फैला सकता। तब तक हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, इस वायरस को ऑब्जर्व करके इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना के इसे मार देता है। तो अब हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो ट्रेंड है। फ्यूचर में कभी भी कोरोना वायरस या कोई भी ऐसा वायरस हमारी बॉडी के अंदर आया जिसके ऊपर स्पाइक प्रोटीन्स लगे होंगे, तो हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसने ऑलरेडी एंटीबॉडीज बना दी हैं, उसने टी सेल्स बना दिए हैं। ये टी सेल जो है इस कोरोना वायरस को, जिस वायरस को भी स्पाइक प्रोटीन्स लगे होंगे, उसे एकदम से खत्म कर सकता है। ये वाला था कोविशील्ड वैक्सीनेशन का मैकेनिज्म। अब जहां पे कोवैक्सीन की बात आती है, उनकी वैक्सीन का मैकेनिज्म भी लगभग सेम है, बस फर्क इतना है कि कोविशील्ड वालों ने एडिनो वायरस, एक कमजोर कोल्ड वायरस पकड़ के हमारी बॉडी के अंदर डाल के उसको ट्रेन किया, पर कोवैक्सीन वालों ने क्या किया, इन्होंने असली का कोरोना वायरस पकड़ा, कोरोना वायरस के अंदर की जेनेटिक मटेरियल जो है वो उसको चेंज किया, उसको मॉडिफाई किया, उसे कमजोर बना के हमारी बॉडी के अंदर डाल दिया, और वो जो कमजोर कोरोना वायरस हमारी बॉडी के अंदर है वो हमारी बॉडी को बीमार नहीं कर सकता। तब तक हमारा इम्यून सिस्टम ट्रेन हो जाता है और एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है।